नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी F23। अगर आपके पास कोई डेड हैंडसेट आए तो आप उसको कैसे आसानी से रिसॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए ताकि परफेक्ट सोल्यूशन आपको मिल पाए। तो चलिए फर्स्ट हम हैंडसेट को डिसअसेंबल कर लेते हैं। तो हैंडसेट देख रहे हैं, इसकी जो शील्ड है सारे निकाला हुआ है ताकि परफेक्ट कौन सा आईसी है वो हम अच्छी से पहचान कर पाए। तो डेट तो कई रीज़न हो सकता है एक हैंडसेट डेड होने में। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये जो हैंडसेट डेड है ये अगर शॉर्ट है कि शॉर्ट होने की वजह से डेड हुआ है कि लिक्विड डैमेज की वजह से डेड हुआ है, या तो सब कुछ सही है उसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा है, पावर वोल्टेज सब कुछ दिखा रहा है, वो भी हम चेक करेंगे। तो अगर शॉर्ट है हैंडसेट तो आपको खुद चेक करना है कि कौन सा पार्ट से आपको शॉर्ट हुआ है। अगर आपके पास पावर सप्लाई है तो पावर सप्लाई से आसानी से आप शॉर्ट निकाल पाएंगे। अगर लिक्विड डैमेज है तो अच्छे से सर्विस कीजिए। अगर आप सर्विस कर रहे तो थिनर से सर्विस कीजिए, सबसे अच्छा होता है लिक्विड डैमेज हैंडसेट थिनर से सर्विस करने में। अगर शॉर्ट नहीं है, लिक्विड डैमेज भी नहीं है, उसके बाद भी आपका हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है, हैंडसेट खोलने से पहले चार्जर डालिए, वॉल्यूम अप डाउन और पावर एक साथ प्रेस करके रखिए विथ 5 to 7 सेकेंड। उसके बाद देखिए कि जो हैंडसेट है ये वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं। अगर वाइब्रेट हो रहा है, अब देख रहे हैं कि डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत चेक कीजिए इसका जो लाइट सेक्शन है। लाइट सेक्शन पर, क्योंकि ज़्यादातर तो डेड होने से ज़्यादा इसका लाइट सेक्शन से इशू आता है। ये जो सेक्शन देख रहे हैं ये रहता है आपका लाइट सेक्शन। ये वाला कॉइल चेंज करने से 99% लाइट इशू प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आपको चेक करना है ये जो केबल देख रहे हैं, इस केबल के थ्रू जो चार्जिंग वोल्टेज है वो आ रहा है कि नहीं। तो दो कनेक्टर पर आपको चेक करना है कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर वोल्टेज सही से आ रहा है तो उसके बाद आपको चेक करना है इसका जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज आ रहा है तो उसके बाद आपको चेक करना है इसका जो पावर सेक्शन है, पावर बटन पर चेक करना है। देखिए ये जो पावर बटन है बिल्कुल राइट तरफ, उसके पहले जो फाइल है उस वो होता है आपका पावर ऑन ऑफ होने के लिए। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है हैंडसेट अगर डेड हो जाए तो। ये जो सेक्शन देख रहे हैं ये आपका आएगा डायरेक्ट पावर आईसी, आपका आएगा ओबीपी मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। चार्जिंग डायरेक्ट आने के बाद इस आईसी के ऊपर आता है। उसके बाद आपका आएगा मेन चार्जिंग आईसी, उसके बाद आएगा ऑक्सिलरी पावर आईसी। ये जो ऑक्सिलरी पावर आईसी है इसके चारों तरफ ये जो कॉइल लगा हुआ है, ये जो कैपेसिटर कॉइल लगा हुआ है, इसके ऊपर आपको चेक करना है इनपुट वोल्टेज ओबीपी के बाद इस तरफ आ रहा है कि नहीं। कि अगर इस तरफ वोल्टेज आ जाएगा, अगर ये आईसी सही है तो उसके बाद आपका पावर आएगा इस आईसी के ऊपर। ये रहता है आपका सब पीएम आईसी और ये आ जाएगा मेन पीएम आईसी, मेन पावर आईसी। तो सब पीएम आईसी की जो एक देख रहे हैं कॉइल, इसके ऊपर आपको वोल्टेज चेक करना है। अगर ये वाला आईसी सही है तो इस आईसी के ऊपर वोल्टेज आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा इस आईसी के ऊपर वोल्टेज। अगर ये वाला आईसी सही है तो इसके ऊपर भी परफेक्ट वोल्टेज आएगा। इसके ऊपर जो वोल्टेज है वो आपका आएगा ऐसा 1.2 वोल्ट, 1.1 वोल्ट या ज़्यादातर आएगा 0.75 वोल्ट। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप एक एक आईसी चेक करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कौन सा वाला आईसी ख़राब है। फर्स्ट आपको वोल्टेज चेक करना है इस आईसी के ऊपर, ऑक्सिलरी पावर आईसी। उसके बाद सब पीएम आईसी, उसके बाद मेन पीएम आईसी। अगर सब वोल्टेज सारे वोल्टेज आपको सही दिखा रहा है तो आपको ये पावर बटन है इसको डायरेक्ट करके चेक करना है। इसके ऊपर आपका वोल्टेज आएगा 1.8 वोल्ट। या तो चार्जर डालेंगे तो चार्जर का वोल्टेज है वो शो करेगा।
इसको प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखने के बाद आपको वोल्टेज चेक करना है कि ये जो वोल्टेज वो सही तरह से रुक रहा है या ज़्यादा कम हो रहा है। अगर सब कुछ वोल्टेज परफेक्ट दिखा रहा है उसके बाद भी हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है तो ये देखिए इसके ऊपर आपका एक क्रिस्टल दिख रहा है, आपको एक क्लॉक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल ये जो आईसी देख रहा है ये आपका सेंसर आईसी है। उसके बाद नीचे देखिए क्रिस्टल, इसको आप रीसोल्डर कीजिए। रीसोल्डर करने के बाद ऑन अगर हुआ तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो इसको रिप्लेस कर दीजिए। और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो आपको चेक करना है ये सीपीयू और रैम। तो एक डेड हैंडसेट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ऑन करने के लिए ये जो मैंने आपको दिखाया कि कौन सा पार्ट के बाद कौन सा पार्ट के ऊपर काम करना है, डायग्राम अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल 100% यही आपका सोल्यूशन आएगा डायग्राम पर। उसके बाद भी अगर आपका हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है, आपका हैंडसेट में और कुछ भी इशू आ रहा है तो प्लीज़ मेरा वीडियो पर कमेंट कर दीजिए। मेरा फेसबुक पर सपोर्ट ग्रुप है, आप ज्वाइन कीजिए। आपका प्रॉब्लम जो है हैंडसेट का 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। और ऐसे रिलेटेड और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैनल कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट पर बता दीजिएगा। पहले से ख़त्म तक देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। Like, comment, and subscribe.